सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस का 7 चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आई बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से समझो तो आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। तो जो केमिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल मतलब कि कोई भी एलिमेंट का क्या होता है, ये बेसिक बिहेवियर होता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, बेसिक बिहेवियर होता है कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, फिर जो मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल्स है अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो भी मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मेटल जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एकदम ईजी वे में आपको समझाता हूँ डायग्राम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ऑर्बिट में कैसे प्लेस करते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में कैसे प्लेस करते हैं और कितने टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पीछे मतलब कि मैंने अपलोड किया है चैनल पे, तो वहाँ पर से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर वो 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट शेल, ठीक है, उसमें कितने ऑर्बिट आते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8, और थर्ड में कितने आते हैं, 18। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सोडियम इसके पास 8 एटम है। ठीक है, तो 8 में से पहले में 2 आ गया, सेकंड में 8 आ गया सेकंड ऑर्बिट में, और जो बचा 1, ठीक है, 1 बचा वो किस थर्ड ऑर्बिट में आ गया, मतलब कि तो जो थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझना, जो थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हो कोई ये पूरा जो थर्ड शेल है, ठीक है, ठीक है, जो थर्ड वाला शेल जो रहेगा उसके अंदर मेनली कितने 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी आप मेटल का कोई भी एलिमेंट ले लो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, बस इतना ही इसमें समझाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो ये हायर लेवल वाले के लिए, ठीक है, यही सूटेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड है, ये आपको 11th में आएगा, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए आपको इतना ही समझ लेना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया जाता है, और जो मेनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, कोई भी मेटल ले लो आप, कोई भी मेटल। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड टाइप है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का, ठीक है, जो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, यहाँ पर जो सेकंड टाइप है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, उसी सब डिफरेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेटल के हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेटल के अंदर कैसे आयन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है बताया मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज़ कटायन। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल के अंदर एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, लूज़ करता है। ठीक है, क्या लूज़ करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो एम्प्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसे लूज़ कर देता है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले, ठीक है, थर्ड वाले में 18 आते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कितने 1 ही है। ठीक है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो काम का इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पूरा बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थर्ड शेल में क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। ठीक है, और नॉन मेटल्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेटल देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल क्या करेगा, उससे यहाँ पर से ये क्या होगा, चला जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंड हो जाएगा, वहाँ पर रिसीव होगा नॉन मेटल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है। ठीक है, लूज़ मतलब यहाँ से जा रहा है, ठीक है, सेंड हो रहा है, सेंड हो रहा है मतलब लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आयन जो होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो कि सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर से लूज़ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए माइनस का साइन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या है, माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पर कैसे जो आयन, ठीक है, आयन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर आप वही समझ सकते हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट देख सकते हैं यहाँ पर जो मेटल का, ठीक है, मैग्नीशियम आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 थर्ड ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 18। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से लूज़ हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप पूरा एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से कैसे कैसे यहाँ पर सोडियम का एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर से लूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर +1 हो गया है, ठीक है, +1 हो गया। वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर कितना था 10 था, ठीक है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, 10 एटम इलेक्ट्रॉन था। फिर वहाँ पर चार्ज क्या यहाँ से सेंड हुआ, ठीक है, यहाँ से सेंड हुआ, ठीक है, यहाँ से सेंड हुआ चार्ज, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसका आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारा जो थर्ड टाइप है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल का जो थर्ड टाइप है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ठीक है मेटल के साथ जो भी रिएक्ट होगा, ठीक है, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रख लेना है, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगर यहाँ पर समझो यहाँ पर कुछ और ले लिया, ठीक है, मेटल की जगह हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन लेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड रहेगा वो यहाँ पर वो परमानेंट रहेगा, बट यहाँ पर जो भी हम लोग एलिमेंट लेंगे वो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मेटल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेटल आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर पता है द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो जब ये क्या होगा ऑक्साइड, ठीक है, मेटल जो है रिएक्ट होता है, ठीक है, एसिड से जब रिएक्ट होगा मेटल ऑक्साइड तो ये किस में चेंज होगा, सॉल्ट प्लस वाटर में, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से याद रख लेना है, कोई भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्म होता है ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अभी हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। बस इतना ही इसमें समझना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। आपको ऑक्साइड जो है परमानेंट रखना है, बट यहाँ पर जो मेटल्स है, ठीक है, ये टेम्पररी रहेगा। जो भी मेटल हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम यहाँ पर आगे लगा देंगे। जैसे हाइड्रोजन यूज़ किया तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, मेटल यूज़ किया तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और एक बात और है आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन ही मत लिख देना आप लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सो फ्रेंड इससे पहले हम लोगों ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको 3 टाइप बताया था, ठीक है, उसके अंदर मेटल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 टाइप थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है, और एक थर्ड टाइप कोई तो था, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वही तीनों टाइप क्या होगा यहाँ पर भी होगा, ठीक है, वही तीनों टाइप यहाँ पर अभी आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैलेंस शेल में क्या होता है, वहाँ पर कितने 3 से ज़्यादा, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसके अंदर कितने 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो नॉन मेटल में क्या होता है डिफरेंस, यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिट होता है वहाँ पर 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन का दिखाया कि एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ पर 2 और मतलब पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब स्टेबल, दूसरे ऑर्बिट में 8 आ गए मतलब स्टेबल, तीसरे में 18 आने चाहिए थे, ठीक है। बट इसका 18 मतलब कि इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गए, 2 + 8 10 हो गए, बचा 7, मतलब ये थर्ड ऑर्बिट में आ गया, मतलब ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि कोई भी नॉन मेटल का कोई भी एलिमेंट ले लो आप, यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट बचेगा, 7 ही बचेगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कितना कोई भी एलिमेंट ले लो आप नॉन मेटल में, उसके अंदर जो लास्ट जो ऑर्बिट रहेगा, ठीक है, मतलब जो थर्ड ऑर्बिट रहेगा, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 से ज़्यादा नहीं आएंगे। देख लेना आप, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके अंदर लास्ट ऑर्बिट में कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। बस इतने ही आपको डिफरेंस समझना है कि जो मेटल था, ठीक है, मेटल के अंदर कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर नॉन मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। और वैलेंस शेल मतलब कि लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, वैलेंस शेल मतलब लास्ट ऑर्बिट जो कि टेम्पररी होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स नॉन मेटल का ये सेकंड टाइप है, ठीक है। नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका सेकंड टाइप फॉर्मेशन ऑफ आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एनायन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, मेटल्स में क्या हो रहा था कि वहाँ पर लूज़ हो रहे थे, ठीक है, मेटल में क्या हो रहा था, लूज़ हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 17, अभी यहाँ पर कितना है 17 है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सेंड होता है तो वहाँ पर रिसीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन होता है तो ये
क्लोराइड हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन का क्या बन रहा है, क्लोराइड, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आयन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब कि 2 और 6 कितने थे, 8 थे। बट यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 + 2 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ से 10 जो लास्ट ऑर्बिट में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन बचा था, ठीक है। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचा था, ठीक है। मेटल्स में कितना बचा था, 3 इलेक्ट्रॉन बचा था। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेटल्स, यहाँ पर आप पूरा जो ये सीक्वेंस देख रहे हो सब क्या है, मेटल्स है, ठीक है। और ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेटल के अंदर जो लास्ट ऑर्बिट में कितना हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ से जा रहा है ये नॉन मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये तभी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। अभी एक बार एक अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, पूरा मेटल है, ठीक है। क्या है, मेटल मटेरियल, ठीक है। और ये क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, 7 है, ठीक है, 7 है। तो यहाँ से जो क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये नॉन मेटल में, मतलब कि ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड वाले में, ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचा था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बचा था तो दोनों यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 + 5। अभी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझेगा। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में कितना बचा है, 1 2 3, मतलब कि ये क्या है, मेटल्स का, ठीक है। हम लोग जो देख रहे हो क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल में कितना, 1, सोडियम में कितना बचा है, 1, मैग्नीशियम में 2 बचा है लास्ट ऑर्बिट में, और एल्यूमिनियम में 3 बचा है, ठीक है। अब यही देखो, अभी इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है, किस में कितना बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें 1 बचा था, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 बचा था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचा था, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आ गए, इसमें का 1, यहाँ पर 7 है, मतलब यहाँ पर 8 हो गया, इसमें 2 मतलब 6 है, तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 3 5 मतलब 3 यहाँ पर ऐड हुआ, मतलब 8 हो गया, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान देना है कि उसमें लूज़ होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग नॉन मेटल का पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन नॉन मेटल का, ठीक है। मेटल का हम लोग ने पढ़ चुका है, अब यहाँ पर नॉन मेटल का पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त टिप बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कैसे बना, ठीक है। पहला तो कार्बन, मतलब एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन का आइटम कितना है, 1 है, ठीक है। C मतलब 1 है, ठीक है। फिर बचा क्या, O2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात आता है कि ये कैसे बना, ठीक है, CO2 + 2 NaOH, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियो में कैसे बना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसका सीक्रेट ट्रिक बताता, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 रिएक्टेंट दिए जाएंगे और आपको एक क्या करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। 2 रिएक्टेंट दिए जाएंगे, आपको एक क्या करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं ये वाला सबसे पहले आपको बता देता हूँ, फर्स्ट वाला, ठीक है, कि इसका आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैं आपको एक बार एक रिएक्टेंट लिख के दिखा देता हूँ, क्या क्या है हमारे पास। CO2 है प्लस H2 है प्लस ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, पहला वाला एलिमेंट जो है इसमें आपको सेम लिखना है, ठीक है, ऐसे का ऐसे लिखना है। जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो सेकंड वाला एलिमेंट आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक है। क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर H2O था, ठीक है, मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट यूज़ किया है, H2 + O का यूज़ किया है, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो पहला वाला एलिमेंट को आपको नहीं छूना है, ठीक है। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, सेकंड वाला एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेकंड वाला एलिमेंट। तो आपको ये जो सेकंड वाले फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब H2, ठीक है, H2 को सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है, H2 को सबसे पहले लिख लेना है। इतना आपको ध्यान देना है कि जो सेकंड वाले, मतलब कि आपको क्या करना है, इस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल का, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो रिएक्टेंट दिया रहेगा इसको पूरा ब्रेक कर लेना है, ठीक है। पहले वाले को सेम लिखने का, ऐसे का ऐसे, सेकंड वाले को पूरा ब्रेक कर लेने का, H2 + O, ठीक है। तो जो H2 का ये मतलब कि ये सेकंड वाला है, पूरा सेकंड वाला है, ठीक है। सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, आपको सब वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले के पास आ जाना है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, कार्बन यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। जो सबसे पहला यहाँ पर रहेगा, मतलब यहाँ पर जो कार्बन, ठीक है, मतलब ये भी दो कंपाउंड से बना है, ठीक है। तो आपको इससे भी ब्रेक कर लेना है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, इससे भी ब्रेक कर लेना है, ठीक है। ब्रेक किया, ठीक है। आपको सबसे पहले वाले के पास आ जाना है, ठीक है। तो C, अब यहाँ पर O2 बचा है, ठीक है। यहाँ पर O2 1, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। मतलब कितने हो गए, 3 पूरे।
तो यहाँ पर क्या हो गया CO2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ऐसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। आपको समझ गया कि कैसे बनाना है, एक बार मैं आपको एकदम अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन भी तो ऑक्सीजन कर रहे हो, वो भी नॉन मेटल का, ठीक है। इतना आपको समझ में यहाँ ध्यान रखना है कि नॉन मेटल का कर रहे हैं आप। यहाँ पर आपको 2 रिएक्टेंट दिए जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 2 रिएक्टेंट दिए जाएंगे। तो जितना भी रिएक्टेंट दिया जाएगा आपको क्या करना है, सबको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। पहला है CO2 मतलब C+O2, ठीक है। फिर ये O2 है हो गया, फिर प्लस H2+O, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सबसे पहले ये वाला सेकंड वाले, इसके पास ये पूरा सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला का फर्स्ट वाला देखना है, ये क्या है H2, ठीक है, H2। फिर इसका फर्स्ट वाले के पास आ जाना है, ये क्या है कार्बन को ऐसे कर ऐसे लिख दिया, वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब 3 हो गया। तो इसी तरह करके आप यहाँ पर पूरा जो है रिएक्शन का प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ गया कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन कैसे करते हैं नॉन मेटल में, ठीक है। इसका मैंने एकदम अच्छा ट्रिक बताया आपको, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। सो फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद मेटल और नॉन मेटल की, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं नोबल मेटल के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नोबल मेटल के बारे में। यहाँ पर बताया सब मटेरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम एंड रोडियम और नोबल मेटल, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल के बारे में बताया, जो कि क्या है, नोबल मेटल है, ठीक है। क्या है, नोबल मेटल। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नेम दिए, ठीक है। मतलब जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ये सब क्या है, नोबल मेटल। इतना आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है, नोबल मेटल। दे ऑकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। तो ये कैसे, कौन से स्टेट में ऑकर होते हैं नेचर में, एलिमेंटल, ठीक है। एलिमेंट के रूप में आपको ये पाए जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ स्टोन और ये सब के रूप में नहीं पाए जाते, या फिर आपको कोल के रूप में, ताकि उसके अंदर आपको इसे क्या करें, आर्टिफिशियली आप इससे तोड़ो ताकि उसके अंदर से डायमंड निकालो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं, जो कि नेचर में कैसे एलिमेंटल स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गोल्ड विच इज़ 100% प्योर इज़ कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। जो गोल्ड है 20 मतलब पूरा प्योर होता है, ठीक है, 100% प्योर होता है, उसे क्या कहते हैं, 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं। फिर इसके बाद बताया प्योर गोल्ड इज़ सॉफ्ट, ठीक है। प्योर गोल्ड कैसे होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है जो प्योर गोल्ड होता है। बट जो मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर जो होता है वो कैसे होता है, थोड़ा हार्ड होता है। बट जो प्योर गोल्ड होता है 100% जो प्योर होता है उसे 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, और ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिर बताया एज अ रिजल्ट द ऑर्नामेंट आर मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड बेंड और ब्रेक ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। और इसीलिए क्या बताया, इसमें जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब जो भी नेकलेस बीकलेस जो भी बनते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं मतलब कि कैसे बेंड हो जाते हैं, ठीक है, इजीली बेंड हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम प्रेशर, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स मतलब कि जो नोबल मेटल है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं सिल्वर या फिर मेटल, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, सिल्वर, कॉपर, ये सब मिक्स करके गोल्ड में इसे 22 कैरेट या फिर 20 कैरेट का ऐसे बना के, ताकि ये जो हो प्योर गोल्ड होता है, क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसको हार्ड करने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, 20 कैरेट गोल्ड, ठीक है। जिसके अंदर मिलावट होती है उसका कैरेट क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है, क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए कि नोबल मेटल क्या होता है, उसके अंदर इसके अंदर मिलावट क्यों करते हैं, मतलब मिक्सचर क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या हो सके, हार्ड हो सके, ठीक है। इसे हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर मिक्सचर डालते हैं, ठीक है, कॉपर सिल्वर का, ताकि क्या हो सके, हार्ड हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया मेटल, नोबल मेटल कौन कौन से हैं और इनका कैसे यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंट्स और बाकी सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया नोबल मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज़ होता है नोबल मेटल का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब हम लोग ने वहाँ पर देखा कहाँ से ऑकर होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है, 24 कैरेट्स के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग यूजेस देखने वाले कि क्या यूज़ होता है नोबल मेटल का। यहाँ पर बताया गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड होता है, ठीक है, बट यहाँ पर अभी मैं आपको अलग मतलब मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि गोल्ड का यूज़ होता है, ठीक है। गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर करके क्या करते हैं, उसे हार्ड करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम तीनों का भी यूज़ करके क्या होता है, ऑर्नामेंट्स का क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया, सिल्वर यूज़ इन मेडिसिन, ठीक है। तो अब अगर आपने देखा होगा कि जो सिल्वर पेपर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्वीट्स में भी चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भी लड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। और सिल्वर का यूज़ क्या किस में करते हैं, मेडिसिन में भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक मेडल्स, ठीक है। तो अगर आपने देखा भी होगा कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडल्स को बनाने के लिए, ठीक है।
फिर फोर्थ पॉइंट में बताया गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, ठीक है, मुकेश अंबानी है और जो ये सब बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो ये सब क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर या फिर गोल्ड सिल्वर का तो नहीं, हालांकि गोल्ड और डायमंड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन के पीछे ये सब पूरा गोल्ड से क्या करते हैं, गोल्ड से पूरा स्मार्टफोन बनवाते हैं, डायमंड लगवाते हैं स्मार्टफोन्स में, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे जो रिच पीपल होते हैं वो सब यही सब करते हैं, गोल्ड और डायमंड से क्या करते हैं, अपने शॉप अमीरी दिखाते हैं मतलब। फिर फिफ्थ पॉइंट में बताया प्लेटिनम एंड पैलेडियम मेटल्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये यूज़ होता है, ठीक है। प्लेटिनियम और पैलेडियम क्या होता है, ये मेटल जो होता है ये सब कहाँ पर यूज़ होता है, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट आपको पता ही होगा, जो टेक प्लेस नहीं करता है कोई भी रिएक्शन में, बट क्या करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं करता है, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, बट उसके रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड कर देते हैं। जैसे 2 आवर्स का अगर कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, और 2 आवर्स में होने वाले है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये हाफ एन आवर में कर देता है, मतलब। तो इससे कोई वजह से क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है रिएक्शन, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्लेटिनम और पैलेडियम का क्या यूज़ होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है केमिकल रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया कि नोबल मेटल किन किन तरीक़ों से यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख लेते क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब 7 चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, का लास्ट टॉपिक क्या है, एलॉय, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एलॉय के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो होमोलोगस है, ठीक है, ये पूरा मिस प्रिंट हुआ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो होमो मतलब क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, क्या होता है, सेम, और जीनस मतलब होता है टाइप, ठीक है। तो सेम टाइप के मिक्सचर, बट यहाँ पर क्या हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट मतलब हेटरो, ठीक है। हेटरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। हेटरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और जीनस मतलब क्या होता है, टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर से। और ये होमो मतलब सेम टाइप के मिक्सचर से, ठीक है। तो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, मैं आगे बताने वाला हूँ क्या मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 टाइप और मोर मेटल्स और ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय, ठीक है। तो यहाँ पर होमो मतलब क्या होता है, सेम, और जीनस मतलब होता है टाइप, ठीक है। तो सेम टाइप के मिक्सचर या फिर 2 और मोर मेटल्स, ठीक है, को जब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उससे क्या होगा, एलॉय बनेगा, ठीक है। तो होमो मतलब तो सेम होता है, तो यहाँ पर मेटल और मेटल ही होना चाहिए, मेटल को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एलॉय बनेगा। तो यहाँ पर वही मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर हेट्रोजीनियस होना चाहिए था, ठीक है, होमोजीनियस दिया है यहाँ पर। तो होमो मतलब क्या होता है, सेम टाइप के, ठीक है, सेम टाइप के मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, डिफरेंट टाइप के, जैसे मेटल एक टाइप हो गया और नॉन मेटल दूसरा टाइप है, ठीक है। बट यहाँ पर होमोजीनियस की बात किया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, होमो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, होमोजीनियस लिख दिया, बट यहाँ पर होना चाहिए था हेट्रो, मतलब डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से क्या बनेगा, एलॉय, ठीक है। मतलब मेटल और नॉन मेटल, मतलब ये दोनों भी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये मेटल और दोनों नॉन मेटल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एलॉय बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया एलॉय आर मेड फ्रॉम मिक्सिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उतने को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एलॉय बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील यूटेंशियल यूज एट होम आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकल, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जो स्टेनलेस स्टील हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी स्टेनलेस स्टील है, बट यहाँ पर किसकी बात की है, जो कि कुकिंग यूटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, किसके लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं एलॉय से, कि कौन से, आयरन के एलॉय से, कार्बन और क्रोमियम और निकल, ठीक है। मतलब इतने सारे 4 डिफरेंट टाइप्स के एलॉय से बने होते हैं। फिर इसके बाद बताया द एलॉय ब्रॉन्ज इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज तो आपको मालूम ही होगा, ब्रॉन्ज मेटल भी आपने सुना होगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो बनता है किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो होमो की जगह हेट्रो होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को यहाँ पर हम लोग यूज़ करके एलॉय को फॉर्म करते हैं, ठीक है। उनकर तो आपको समझ गया कि एलॉय क्या होता है। एलॉय डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स को जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर एलॉय होते हैं, एलॉय बनते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करें तो यहाँ पर एलॉय हमारा फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल में तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।